आज 2 नवंबर 1987 की बाबा की जो मुरली है अव्यक्त मुरली, उसका सार है स्व परिवर्तन का आधार सच्चे दिल की महसूसता। स्व परिवर्तन का आधार है सच्चे दिल की महसूसता। एक होती है महसूसता, लेकिन आज बाबा छल वाली महसूसता भी बता रहे हैं, है ना। तो सच्चे दिल की महसूसता। तो बाबा आज कहते हैं, कल वृक्ष के हर चैतन्य पत्ते का पता रखने वाले रहमदिल बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले कि आज विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने स्नेही सहयोगी विश्व परिवर्तक बच्चों को देख रहे हैं। बाबा हमें किस रूप में देखते हैं? विश्व परिवर्तक। और विश्व परिवर्तन का आधार क्या है? स्व परिवर्तन। हो रहा है स्व परिवर्तन ना, क्योंकि जितना स्व परिवर्तन होगा उतना ही विश्व परिवर्तन कर सकेंगे। हर स्व एक परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है, और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है। ये वाणी कब सुनी थी? कल के वरदान में भी जो है ना, कल का वरदान भी इसी वाणी से है कि हमें ये भी निश्चय है कि परिवर्तन होना ही है, और उमंग उत्साह भी है कि हमें विश्व परिवर्तन करना ही है। अथवा ये कहें कि परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। सिर्फ निमित्त बाप दादा के सहयोगी सहजयोगी बन वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना रहे हैं। अगर देखा जाए तो ड्रामा तो बना बनाया है, तो परिवर्तन हुआ ही पड़ा है, सिर्फ हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं निमित्त बनकर। आज बाप दादा चारों ओर के निमित्त विश्व परिवर्तक बच्चों को देखते हुए एक विशेष बात देख रहे थे। हैं सभी एक ही कार्य के निमित्त, लक्ष्य भी सभी का स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन ही है, लेकिन स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन में निमित्त होते हुए भी नंबरवार क्यों हैं? कोई बच्चे स्व परिवर्तन बहुत सहज और शीघ्र कर लेते हैं, और कोई अभी अभी परिवर्तन का संकल्प करेंगे, लेकिन स्वयं के संस्कार व माया और प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियाँ व ब्राह्मण परिवार द्वारा चुकतू होने वाले हिसाब किताब श्रेष्ठ परिवर्तन के उमंग को कमज़ोर कर देते हैं, है ना। हर बच्चा परिवर्तन का संकल्प तो करता है ना। जो अमृत वेले नहीं भी उठते वो अलार्म लगाते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है कि कोई ना कोई माया का या अपने ही पुराने स्वभाव संस्कार का, या जो अंदर रहते ज़्यादातर ब्राह्मण परिवार के साथ भी जो हिसाब किताब है, वो सारी बातें बीच में आती हैं, और वो जो संकल्प है वो कर्म में परिवर्तन नहीं होता। प्रकृति के द्वारा आने वाली परिस्थितियाँ भी आती हैं, जैसे कि शरीर प्रकृति का स्वरूप है ना। तो शरीर के द्वारा भी कोई बात आती है, तो संकल्प को फिर कर्म में नहीं ला पाते। तो बाबा कहते हैं, और कई बच्चे परिवर्तन करने की हिम्मत में ही कमज़ोर हैं, है ना। कई ऐसे भी हैं कि परिवर्तन करने की हिम्मत में ही कमज़ोर है, सोचते हैं कि हम तो परिवर्तन कर ही नहीं सकते। ऐसे भी कोई बैठे हैं। हाँ, कई संस्कारों के लिए हमारे अंदर हिम्मत की भी कमी होती है ना। आई कैन एंड आई विल,
ये जो हिम्मत का जो संकल्प है वो ही नहीं उठाते। तो बाबा ने हमें नियम क्या बताया है? हिम्मत से मदद मिलती है। अगर हमारी तरफ से हिम्मत का संकल्प ही नहीं है तो बाबा की मदद भी हम खींच नहीं सकते। तो आज विचार करना कि किन किन बातों में परिवर्तन करने की हम हिम्मत ही नहीं रखते, है ना। देहभान होता है ना, जैसे कई बार वो एग्जाम्पल देते हैं कि सर्कस में जो हाथी होते हैं जब छोटे होते तो लाए जाते हैं तो उनके पाँव में उस समय बहुत मोटी मोटी बेड़ियाँ डाल देते हैं, तो बहुत कोशिश करते हैं तोड़ने की पर तोड़ नहीं पाते। तो जब बड़े हो जाते हैं आप देखना उनके पाँव में एक बहुत पतली सी बेड़ी होती है, लेकिन उसको कभी तोड़ने का प्रयास नहीं करते, है ना। तो ऐसे ही बॉडी कॉन्शियसनेस इस तरह की बेड़ी होती है कि जब हम छोटे होते हैं बहुत कोशिश करते हैं, है ना। जैसे जेंडर कॉन्शियसनेस, हम स्त्री होकर ये नहीं कर सकते, है ना। या एज कॉन्शियसनेस, हम इस उम्र में ये नहीं कर सकते, या समाज की जो लिमिटेशन है उस हिसाब से सोचते हैं ये तो हम कर ही नहीं सकते ना। तो इस प्रकार की बातों के कारण कई तो परिवर्तन का हिम्मत ही नहीं रखते। तो हिम्मत में कमज़ोर है। जहाँ हिम्मत नहीं है वहाँ उमंग उत्साह नहीं है। और स्व परिवर्तन के बिना विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता नहीं होती, है ना। जैसा चाहते हैं वैसी सफलता, बाबा तो, है ना, बाबा क्या चाहते हैं? नर्क स्वर्ग बन जाए। ऐसा इतना जल्दी बन क्यों नहीं रहा? क्योंकि ये जो स्व परिवर्तन में कमी है। स्व परिवर्तन कर पाते हैं जितना सोचते हैं, समय के टाइम टेबल को जितना परिवर्तन करना चाहते हैं, या संकल्पों को, या वृत्ति दृष्टि को, या अपने कर्मों को, या जितना हम सफल करना चाहते हैं, क्या हम उतना करते हैं? और अगर हर ब्राह्मण आत्मा श्रीमत प्रमाण हिम्मत रख श्रेष्ठ संकल्प रचे और उन्हें कार्य में लगाती जाए तो दिल पसंद सफलता हो सकती है ना। जो सारी दुनिया देखना चाहती है, बाबा देखना चाहते हैं, वो परिवर्तन इस संसार में नज़र आ सकता है। लेकिन बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन में ही कमी रहती है। आप ये मानते हो ना कि आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है, कोई भी आत्मा परिवर्तन हो सकती है, लेकिन क्या हमारी दृष्टि में उतनी प्योरिटी है, उतनी आत्मिक दृष्टि है ना। और दृष्टि तो अपनी बात है ना, लेकिन उसी को परिवर्तन नहीं कर पाते। बाबा रोज़ कहते हैं अवगुण मत देखो, अवगुण मत देखो, लेकिन फिर भी वो बुद्धि में अवगुण रखकर चलते हैं। तो सारी बात कहाँ है? स्व परिवर्तन में ही चैलेंज है। तो बाबा कहते हैं कि जहाँ हिम्मत नहीं वहाँ उमंग उत्साह नहीं, और स्व परिवर्तन के बिना विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता नहीं होती। क्योंकि ये अलौकिक ईश्वरीय सेवा एक ही समय पर 3 प्रकार के सेवा की सिद्धि है। वो 3 प्रकार की सेवा साथ साथ कौन सी है? कल क्या बताया था? हाँ, वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी। तो तीनों जब इतना परिवर्तन हुई होंगी कि तीनों श्रेष्ठ और शक्तिशाली सदा रहे इकट्ठे, तब परिवर्तन आएगा। तीनों ही शक्तिशाली निमित्त, निर्माण और निस्वार्थ इस आधार से है। शक्तिशाली कैसे बनेगी? जब वृत्ति, वाणी और वाइब्रेशन निमित्त, निर्माण और निस्वार्थ होंगे, है ना। जब निमित्त भाव होगा बाबा के कि हम निमित्त, इंस्ट्रूमेंट हैं। निमित्त माना इंस्ट्रूमेंट कॉन्शियसनेस, कि हम निमित्त हैं। अपने को निमित्त समझते हो? इंस्ट्रूमेंट समझते हो कि मालिक समझ के बैठ जाते हो?
हाँ, समझते हो मालिक, इसीलिए तो निमित्त भाव नहीं होता, इसीलिए तो शक्ति नहीं रहती ना। कोई कुछ कहता है तो फट से क्या चलता है, हिम्मत कैसे हुई इनके कहने की, कैसे बात करते हैं मुझसे, है ना। क्यों? क्योंकि निमित्त भाव नहीं। और फिर जब आप उनको इस प्रकार से संकल्प रचेंगे तो सामने वाला क्या आपकी बात को स्वीकार करेगा क्या? आप रिजेक्ट करेंगे तो वो भी रिजेक्ट ही करेंगे। तो परिवर्तन कैसे आएगा? तो निमित्त भाव चाहिए। हम इंस्ट्रूमेंट हैं, हमारे अंदर मालिकपन का भान नहीं होना चाहिए, ईगो बेस्ड, है ना। दूसरा निर्माण भाव, ह्यूमिलिटी, हमेशा सब कुछ करते ह्यूमिलिटी नज़र आए, झुका हुआ हो। और फिर बाबा कहते तीसरी बात है निस्वार्थ, ना। निस्वार्थ माना अब निमित्त भाव होगा तो निस्वार्थ होगा, बाबा के लिए, मेरे लिए नहीं। तो जब ये रहता, क्योंकि जहाँ स्वार्थ होता ना वहाँ बहुत अच्छा प्यार से चलेंगे, लेकिन जहाँ अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा वहाँ एकदम से पलट जाएंगे, है ना। चाहे स्वार्थ फिर सूक्ष्म ही हो, मान शान का ही हो, लेकिन मान शान नहीं मिलेगा तो फिर सेवा भी बंद, सब बंद। तो बाबा कहते जब निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव हो, तब जाकर वृत्ति, वाणी और वाइब्रेशन सदा शक्तिशाली रहेंगे। तब दिल पसंद सफलता होती है। नहीं तो सेवा होती है, सेवा तो तब भी होती है, अपने को व दूसरों को थोड़े समय के लिए सेवा की सफलता से खुश भी कर लेते हैं, लेकिन दिल पसंद सफलता जो बाप दादा कहते हैं वो नहीं होती है। बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो जाते हैं, है ना, क्योंकि बच्चे तो थोड़ा करके बहुत खुश हो रहे हैं, बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा कार्य इतना बड़ा है, तो बाबा भी कहते हैं बच्चा खुश है तो चलो खुश हो जाते हैं। लेकिन दिलाराम की दिल पर यथाशक्ति रिजल्ट नोट ज़रूर होती रहती है ना, कि ये यथाशक्ति कर रहे हैं, सर्वशक्ति से नहीं कर रहे हैं, है ना। बाबा क्या कहेंगे, हाँ ठीक है इसने मेहनत अच्छी की, बाकी ऐसे नहीं कि बाबा हमें पूरी सफलता के मार्क्स वहाँ देंगे, है ना। जैसे छोटा बच्चा होता है तो आपको प्यास लगी, हाथ में पानी उठा लाया, है ना, तो आपकी प्यास थोड़ी बुझेगी, लेकिन आप उससे कहेंगे अच्छा कोशिश अच्छी की। तो ऐसे ही बाबा कहते बच्चे भी क्या है, जो कर सकते हैं वो नहीं कर रहे हैं, बाकी हाँ बच्चे हैं कुछ कर रहे हैं तो बाबा शाबाशी दे देते हैं। शाबाश शाबाश भी ज़रूर कहेंगे, क्योंकि बाप की हर बच्चे के ऊपर सदा वरदान की दृष्टि और वृत्ति रहती है ना। बाबा कभी क्रिटिसाइज़ नहीं करते बच्चों को, वरदानी दृष्टि वृत्ति रहती है, इसीलिए शाबाश कहते हैं। और बच्चे क्या सोचते हैं, बहुत बड़ा काम किया इसीलिए शाबाश कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये बच्चे आज नहीं तो कल सिद्धि स्वरूप बनने ही हैं, लेकिन वरदाता के साथ साथ शिक्षक भी है, इसीलिए आगे के लिए अटेंशन भी दिलाते हैं, है ना। इसीलिए बाबा फिर और तो नहीं समझा सकते, कैसे भी मुरली चलाते हैं कि चलो अब अटेंशन भी खिंचवाएं, कहाँ कमी कमज़ोरी है। तो आज बाप दादा विश्व परिवर्तन के कार्य की और विश्व परिवर्तक बच्चों की रिजल्ट को देख रहे हैं। वृद्धि हो रही है, आवाज़ चारों ओर फैल रहा है, प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने का भी आरंभ हो गया है। चारों ओर की आत्माओं में अभी इच्छा भी उत्पन्न हो रही है कि नज़दीक जाकर देखें। सुनी सुनाई बातें अभी देखने के परिवर्तन में बदल रही हैं। पहले क्या होता था, कोई बात सुन लेते थे, है ना, जैसे बीकेज ये ऐसे होते हैं, ये करते हैं, तो उसी को मान लेते थे। अभी वहाँ तक वायुमंडल बदल गया कि सोचते जाकर देखें सुनी सुनाई बातों पर क्या चलना है। ये सब परिवर्तन हो रहा है, फिर भी ड्रामा अनुसार अभी तक बाप और कुछ निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के
शक्तिशाली प्रभाव का परिणाम ये दिखाई दे रहा है ना। जो शक्तिशाली निमित्त हैं और बाप दादा की ये मेहनत है कि ये परिवर्तन आ रहा है। अगर मेजॉरिटी इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करें तो बहुत जल्दी सर्व ब्राह्मण सिद्धि स्वरूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे, है ना। लेकिन जो थोड़े हैं वही सारा एफर्ट कर रहे हैं और बाकी कुछ भी एफर्ट नहीं लगा रहे। बाप दादा देख रहे थे दिल पसंद, लोक पसंद, बाप पसंद सफलता का आधार स्व परिवर्तन की अभी कमी है। और स्व परिवर्तन की कमी क्यों है? क्यों है? क्यों है स्व परिवर्तन में कमी? रियलाइजेशन नहीं है ना। रियलाइजेशन नहीं है, महसूसता की शक्ति की कमी है। उसका मूल आधार एक विशेष शक्ति की कमी है। वो विशेष शक्ति है महसूसता की शक्ति, है ना। क्योंकि रियलाइज ही नहीं करते तो चेंज कैसे करेंगे? ठीक है ना। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार है महसूसता शक्ति। आप में से कौन कौन समझते हैं महसूसता शक्ति मेरे अंदर बहुत है? हाँ? आप आज देखो, एक छोटी सी बात सोचना, कोई हमें सारे दिन भी कोई बात पर अटेंशन खिंचवाता है ना, तो भी महसूस नहीं होता, है ना। तो सोचो कि जो छुपे हुए स्वभाव संस्कार हैं कमज़ोर, वो क्या महसूस होते होंगे, है ना। और जब रियलाइज ही नहीं करते तो चेंज क्या करेंगे, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है, हमारे पुरुषार्थ का आधार भी महसूसता शक्ति है, क्योंकि हमें उसे महसूस करना है जो दो आंखों से दिखाई नहीं देता। आत्मा दिखाई देती है क्या? बाबा दिखाई देता है? 5 इंद्रियों से आप जिसको अनुभव नहीं कर सकते, उसको अनुभव करने के लिए महसूसता की शक्ति चाहिए। सबसे पहले तो वही महसूसता की शक्ति चाहिए ना, क्योंकि अगर वो शक्ति ही नहीं है और स्व को ही अनुभव नहीं करते, बाबा को ही नहीं करते, तो फिर परिवर्तन का आधार ही तय नहीं है। या बाबा देखो, हमें रोज़ मुरली में कहते पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं, पर महसूस होगा तो कुछ करेंगे ना, कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और देखो गीत बाबा कितने अच्छे चलाते हैं, ये वक्त जा रहा है, वो वक्त आ रहा है, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। लेकिन हमारा अभी तक टाइम पास ख़त्म नहीं हो रहा है। वक्त जा रहा है वो तो कहाँ अनुभव हो रहा है। तो अनुभव का आधार महसूसता की शक्ति और परिवर्तन का आधार भी महसूसता की शक्ति। हम जो ज्ञान मार्ग में जो आध्यात्मिक दिव्य अनुभूतियाँ करते हैं, उसके लिए भी रियलाइजेशन पावर चाहिए। और हम जो परिवर्तन करते हैं उसके लिए भी अपनी कमी कमज़ोरी की महसूसता चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर इसको डेवलप करना पड़े। और डेवलप करने की क्या विधि है? राजयोग से ही सर्व शक्तियाँ प्राप्त होते हैं। तो अगर अभी महसूसता नहीं है तो बाबा कहते हैं और ज्ञान स्वरूप योगी बनने की पुरुषार्थ में रहो, तो धीरे धीरे फिर बुद्धि का ताला खुलेगा और ये शक्ति भी जागृत होगी। जैसे आप देखो, जब मुझे एक बहन बहुत अच्छा अभी पीछे अनुभव सुनाती थी, कहती थी कि जब मैंने कोर्स किया ना तो पहले दिन में उन्होंने कहा तुम आत्मा हो। मैंने कहा हाँ ठीक है, तो क्या जाए, आत्मा है ना। फिर परमात्मा परमधाम में रहता है, हाँ ठीक है चलो। फिर 7 दिन पूरे हो गए, मुझे लगा मेरे काम की तो कोई बात हो ही नहीं रही है। आत्मा कौन है, परमात्मा क्या है, ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है, मैंने तो जाना ही छोड़ दिया, मैं नहीं रही।
उसके बाद फिर लेकिन बाबा खींचता है तो कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स देखती रही। फिर धीरे 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 मुझे अनुभव होने लगा कि ये तो बहुत बड़ी बात है कि मैं आत्मा हूँ। ये कोई छोटी बात थोड़ी है कि मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। कितनी बड़ी बात है। तो जब मैंने वो फील किया तो मेरे अंदर चेंज आने लगा। तो मुझे पता चला वो 7 दिन में मेरे काम की बात ही बता रहे थे लेकिन उस समय मुझे महसूसता की शक्ति नहीं थी। तो जितना योगी बनते हैं, जितना बुद्धि को, है ना, बुद्धि को भी पुरानी दुनिया से निकाल इस तरफ सुनते जाते हैं, समझते जाते हैं, कुछ ना कुछ विचार चलता है। तो फिर जैसे रिसर्च होती है ना, रिसर्च में आप पुरुषार्थ करते करते फिर फाइंडिंग अपने आप रिवील करती है खुद को। ऐसे इधर भी जब सुनते जाते हैं, समझने की कोशिश करते जाते हैं, योग लगाते जाते हैं, तो धीरे धीरे वो जो बात कही जा रही है वो हमारे को रियलाइज होने लगती है। तो बाबा कहते कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता शक्ति है। जब तक महसूसता शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती, लास्ट में, है ना। और जब तक अनुभूति नहीं है तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं है। अगर ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही नहीं है तो ब्राह्मण जीवन के कर्म कैसे करेंगे। ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या है? हम वो जानते हैं जो दुनिया नहीं जानती। पर अगर जानकर भी हमें उसकी फीलिंग ही नहीं है तो फिर जानना ना जानना बराबर है ना। तो बाबा कहते आदि से अपने ब्राह्मण जीवन को आप सामने लाओ। पहला परिवर्तन, मैं आत्मा हूँ, बाप मेरा है। ये परिवर्तन किस आधार से हुआ? जब महसूस करते हो कि हाँ मैं आत्मा हूँ, यही मेरा बाप है ना। हो गया है महसूसता उतनी, हाँ मैं आत्मा हूँ और यही मेरा बाप है ना। मेरा बाप मेरे साथ खड़ा रहता है है ना। तो महसूसता फिर अनुभव कराती है। फिर अपने जो अंदर अनुभव होते हैं उसका आधार ये महसूसता है, तभी परिवर्तन होता है ना। क्योंकि कॉन्शियसनेस शिफ्ट होगा तो कर्म शिफ्ट होगा। जब तक महसूस नहीं करते तब तक साधारण गति से चलते रहते। मुरली सुन रहे हैं, शिव बाबा कह रहा है तुम मेरे बच्चे हो, मेरे को तेरा करो, तुम आत्मा हो, तुम्हें परम धाम घर जाना है। अच्छा ठीक है, फिर सब्जी क्या बनानी है? हाँ, बस यही चलता रहता है ना। साधारण गति से चलते रहते है ना। आत्मा तो है, पहले खाना तो चाहिए ना। हाँ, ऐसे कहेंगे। तो बाबा कहते और जिस घड़ी महसूसता की शक्ति अनुभवी बनाती है तो तीव्र पुरुषार्थी बन जाते। ऐसे जो भी परिवर्तन की विशेष बातें हैं, चाहे रचयिता के बारे में, चाहे रचना के बारे में, है ना। रचना के बारे में भी आज तक सुना, हम तो बंदर थे, ये थे, है ना। लेकिन अब समझा कि हम देव आत्मा थे। तो बाबा कहते सुन तो लिया पर महसूस होगा तब तो सोचेंगे ना, अच्छा मैं तो देव आत्मा हूँ, मुझे शोभा थोड़ी देता है। तो फिर परिवर्तन उस महसूसता से आता है। जब तक हर बात को महसूस नहीं करते कि हाँ ये वही समय है, ये वही योग है ना। आपको महसूस होता है कि बाबा कहते हैं कि तुम आत्मा समझ बाबा को याद करते हो तो कमाई जमा हो रही है। महसूस होता है कि यही योग है जिससे विकर्म विनाश होंगे और पूरे अगले कल्प की कमाई होगी। जब इतनी महसूसता हो, रियलाइजेशन हो योग की शक्ति की, तब तो योगी बने ना। तो बाबा कहते हैं कि जब तक हर बात को महसूस नहीं करते, मैं आपको बहुत छोटी सी एक बात बताती हूँ। एक बहन को ना मैंने बताया कि राजमा में
तेल डाल देने से, है ना, जब उबालते हैं तो थोड़ा 1 चम्मच तेल डाल दो तो बहुत जल्दी उबल जाता है। आपको भी बता दिया, चलो, है ना। तो ये तो बता दिया। अब वो तेल डाले ना, है ना, तो 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, बार बार कहे इतना टाइम लगते हैं राजमा उबलने में, इतना टाइम लगते हैं, तो मैं हर बार कहूँ थोड़ा तेल डाल दिया करो ना, तो उसको महसूस ही ना हो कि 1 चम्मच तेल से जल्दी कैसे उबल जाएंगे। ठीक है ना। फिर उसने एक दिन डाल के देखा, तो जब डाला तो कहती ये तो इतनी जल्दी उबल गए, ये तो इतनी जल्दी उबल गए, और उसके बाद से कभी नहीं भूलती, है ना। पहले तो याद रहता है कि तेल देना उसमें। तो ये क्या है, जब बाबा कहते रहते हैं, जैसे मैंने उसको कई बार कहा, पर उसने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। तो एक्सपेरिमेंट नहीं करते तो रियलाइज नहीं करते, और जब एक्सपेरिमेंट कर लेते, रियलाइज कर लेते, तो वो अपने अनुभव की बात हो जाती है। उसके बाद वो अनुभव की अथॉरिटी आपको चलाती है। और मेरा यही अनुभव है ज्ञान मार्ग में कि मेजॉरिटी बातें हम बाबा की एक्सपेरिमेंट ही नहीं करते। रोज सुनते हैं लेकिन उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करते, या करते भी हैं, अनुभवी भी बने, तो फिर भूल जाते हैं उसको, उस अनुभव को पक्का नहीं करते। तो बाबा हमें कहते हैं जब तक महसूस नहीं करते कि हाँ ये वही समय, देखो बाबा कितनी मुरलियाँ पुरुषोत्तम संगम युग की विशेषता पर चलाते हैं, लेकिन हमें लगता है हाँ ठीक है, वही तो दिन है, 24 घंटे वाला दिन है, क्या है पुरुषोत्तम संगम। लेकिन महसूस करें तो पता चले यहाँ का 1 सेकंड की क्या वैल्यू है। वही योग है, मैं भी वही श्रेष्ठ आत्मा हूँ, है ना। कई कहते हैं हाँ ठीक है, बाबा भी आया है, देवता भी बन रहे हैं, पर मैं नहीं हूँ। इसको भी महसूस करना पड़े कि मैं वही श्रेष्ठ आत्मा। और आप सोचो इसको कैसे अनुभव होगा, जब हम समझें कि बाबा की मुरली जो हजारों करोड़ों को समझ नहीं आती, वो मुझे समझ आ रही है, तो देयर इज़ अ रीज़न कि मुझे क्यों समझ में आ रही है ना। अब जिसको समझ नहीं आ रही वो थोड़ी करेगा, मैं ही करूँगा जब मुझे समझ आ रही है ना। तो कई तो मुरली सुनते हैं लेकिन सोचते हैं शायद दादी के लिए चला रहे हैं, है ना। हमारे लिए तो बस वो 2-4 पॉइंट जो गृहस्थ व्यवहार वाली है ना, वो मेरे लिए, बाकी सारी दादियों के लिए। हाँ, 108 में पिरोना है, कान ही बंद हो जाते। तो बाबा कहते हैं इतना हमें रियलाइज़ करना होगा, मैं वही श्रेष्ठ आत्मा हूँ जिसके लिए बाबा कहते तुम्हें 8 में पिरोना है, तुम्हें माला का दाना बनना है। तब तक उमंग उत्साह की चाल नहीं रहती। कोई के वायुमंडल के प्रभाव से थोड़े समय के लिए परिवर्तन होगा, सेंटर आएंगे, खूब पंख निकल जाते, है ना, फिर क्या, जाते जाते रास्ते में तो वायुमंडल के प्रभाव से परिवर्तन हो जाता, लेकिन सदाकाल का नहीं होगा अगर डीप रियलाइजेशन नहीं। महसूसता की शक्ति सदाकाल का सहज परिवर्तन कर लेगी। इसी प्रकार स्व परिवर्तन में भी जब तक महसूसता की शक्ति नहीं है, अभी 2 दिन पहले ना शाम की क्लास में मैंने होमवर्क दिया था। जब होमवर्क दिया था ना, सबके चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे अभी अभी जाके सबमिट कर देंगे, और जाने के बाद रात तक 2 ने सबमिट किया था। हाँ, बहुत अच्छा काम किया, है ना, समझे ना। तो ये क्या है, ये सब वही है, वायुमंडल के प्रभाव में परिवर्तन, है ना। चेहरा भी बहुत प्रॉमिसिंग लगता है। अब हम तो उसी चेहरे की मेमोरी लेके चल रहे हैं ना। मैं भाई को बार बार पूछ रही हूँ कितनों के जवाब आ गए, तो कहते हैं 1 आया है अभी। शांत रहो, ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया तो अभी अभी भेज देंगे, है ना। 1 आ गया, वो भी अपनी किस्मत समझो कह रहे हैं, है ना। तो परिवर्तन करना है, परिवर्तन के लिए रियलाइजेशन चाहिए, मैं कौन हूँ,
मेरे एक एक कर्म से मेरा भाग्य बन रहा है ना। सेवा करने का उमंग आता है, लेकिन फिर सेवा करते समय जैसे ही शरीर में दर्द होने लगेगा तो सारा उमंग ढीला हो जाता है, क्योंकि सेवा से भाग्य बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा, अभी महसूसता नहीं हुई है ना। अगर महसूसता हो तो सेवा करते एनर्जी बढ़ेगी ना। इसी प्रकार स्व परिवर्तन में भी जब तक महसूसता की शक्ति नहीं है तब तक सदा काल का श्रेष्ठ परिवर्तन नहीं हो सकता। इसमें दो बातों की महसूसता चाहिए। एक अपनी कमजोरी की महसूसता, सुना, अपनी कमजोरी की महसूसता। दूसरा, जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना व व्यक्ति की कमजोरी या परवश के स्थिति की महसूसता, है ना। क्योंकि देखो, जब हम राह पर चलते हैं ज्ञान मार्ग की, तो आइसोलेशन में जंगल में तो नहीं रहते, तो कई प्रकार की बातें मनुष्य आत्माओं से आती हैं। तो जो तंग करने के या है ना अपसेट करने के निमित्त बन रहे हैं, उनकी भी मन की इच्छा या भावना को महसूस करना होता है ना। इसको आजकल साइकोलॉजी भी बहुत समझाने की कोशिश करती है। कोई आपको बहुत तंग कर रहा है तो क्या चाहता है वो? अटेंशन और प्यार। लेकिन आप और क्या कर रहे हैं? और ही उस विशियस साइकिल को बढ़ा देते हैं। क्योंकि जब किसी को प्यार चाहिए, अटेंशन चाहिए, तो वो ये नहीं कहता मुझे अटेंशन दे दो, क्या कहता है? आप चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे आपका चेहरा भी देखना अच्छा नहीं लगता, मुझे आपके साथ एक छत के नीचे रहना ही नहीं है ना। वो क्यों कह रहे हैं? उसको चाहिए प्यार और अटेंशन, लेकिन मांगेगा नहीं ना, ईगो बहुत है। तो इस प्रकार से कहते, तो इसमें भी महसूसता की शक्ति चाहिए कि व्यवहार क्या है और अंदर की भावना क्या है या आत्मा की इच्छा क्या है। और दूसरा, कोई आत्मा की कमजोरी या परवशता को भी महसूस करना होता है ना। कई होते जिनको मोटिवेट करना ज़रूरी होता है क्योंकि उनके अंदर हिम्मत की कमी है, लेकिन कई के अंदर रियली कमज़ोरी है, बहुत परवशता है, विकारों के वश है। तो वहाँ अगर बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं ना तो वो डिमोटिवेशन का काम करता है। बार बार कहेंगे क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं, इतना सा नहीं कर सकते, इतना सा तो करना चाहिए, तो वो व्यक्ति फिर हताश हो जाता है। तो वो भी कितना करना है, कैसे करना है, उसके लिए भी महसूसता चाहिए, है ना। ये कितना परवश है वो भी देख कर, का कितना बोलना है, कहाँ स्टॉप करना है, वो भी सीखना होता है। तो बाबा कहते हैं कि परिस्थिति, और तीसरी बात, पहले तो अपनी कमज़ोरी की महसूसता चाहिए, दूसरा दूसरे के मन के भाव या इच्छा को समझ सकते, उसकी परवशता या कमज़ोरी को भी समझ सकें, और तीसरा है तो परवश, है तो विकारों के ही वश, लेकिन आप कितना सहयोग दे के आगे ला सकते हैं और कहाँ आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो आपको थोड़ा कैलकुलेट करना होता है महसूसता के बेसिस पे। क्योंकि इसका कोई नियम नहीं है ना। ऐसा नहीं इतना करो, यहाँ रुको। हर व्यक्ति के साथ जब हम आते हैं संबंध संपर्क में, तो महसूसता के आधार से डिसीजन लेने होते हैं। तीसरा, बाबा कहते परिस्थिति के पेपर के कारण को जान, स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता में हो, है ना। तो एक परिस्थिति के कारण को भी महसूस कर सके, ये परिस्थिति मुझसे क्या कह रही है ना। जैसे हम लोग कहते हैं शरीर में अगर कोई दर्द है तो दर्द आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कौन सा लाइफस्टाइल चेंज या कौन से गुण शक्ति को धारण करो कह रहा है, वो भी आपको महसूसता होनी चाहिए।
और दूसरा ये भी महसूसता होनी चाहिए कि मैं श्रेष्ठ परिवर्तन कर सकने वाली आत्मा हूँ। ठीक है, तो बाबा कहते ये महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी और पास कर लेंगे। दूसरे की इच्छा व दूसरे के स्व उन्नति की भी महसूसता अपने स्व उन्नति का आधार है ना। क्योंकि जब हम दूसरे को समझ जाते हैं तो वो दूसरा हमें ट्रबल नहीं करता है ना, फिर हम उसके चिंतन से फ्री होते हैं तो अपनी स्व उन्नति पर अटेंशन देते हैं। आप लोग कितने जन दूसरों में फंसे हुए हैं तो स्व उन्नति नहीं हो रही है ना। तो दूसरे को समझना भी स्व उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी है। उसको उसको समझना कि इसके अंदर ये परवशता है या ये इच्छा रखते हैं या ये भावना है इनकी। हाँ, वो एक्सेप्टेंस पे आना और एम्पथी पे भी आना कि अच्छा ठीक है ये इनसे नहीं हो रहा, ये ऐसे, ये इनकी परवशता है, ये वाणी में ऐसे इनका टोन ये है या इस प्रकार से ये बात करते हैं है ना। जैसे मैं एक आत्मा को जानती हूँ, वो जब नाराज़ होते हैं ना तो ऐसे फ़ोन स्लैम करते हैं ना, एकदम फ़ोन को ऐसे स्लैम करेंगे तो, लेकिन 2 घंटे के बाद फिर मैसेज भी करते हैं। तो अब हमें समझ आ गया है कि इतने परवश हैं कि दे कांट हेल्प डूइंग दैट है ना। तो उसको मुझे सोच के परेशान नहीं होना है कि ये ऐसे बिहेव क्यों करते हैं। तो अपनी स्वउन्नति भी इस चीज़ में। तो बाबा कहते हैं कि दूसरे की इच्छा व दूसरे की स्वउन्नति की भी महसूसता अपने स्वउन्नति का आधार है। तो स्व परिवर्तन महसूसता की शक्ति के बिना नहीं हो सकता। इसमें भी एक है सच्चे दिल की महसूसता, दूसरी होती चतुराई की महसूसता है ना। अभी पूछेंगे आपने क्या क्या आपको रियलाइजेशन है, तो अपनी एक एक कमी कमज़ोरी ऐसे ही कह देंगे। जैसे इंटरव्यू में कहते हैं ना आप में क्या वीकनेस है, तो एक वीकनेस बता देंगे है ना, लेकिन वो समझते नहीं है ये मेरी वीकनेस है। तो ऐसे भी चतुराई की महसूसता भी होती है। क्योंकि नॉलेजफुल बहुत बन गए हैं ना, बाबा कहते हैं बहुत नॉलेजफुल है। तो समय देख अपने को सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस भी कर लेंगे है ना। कहेंगे ऐसा नहीं है कि मुझे महसूस नहीं होता कि मेरे से भी गलती हो रही है, लेकिन अब आप देखो कि मैं तो रियलाइज़ कर ही रहा हूँ ना, अब वो सामने वाला नहीं कर रहा, क्या करें है ना। मैं तो अपने पुरुषार्थ भी कर रहा हूँ, मैंने योग भी बढ़ाया हुआ है, लेकिन वो समझते ये नहीं है कि सच में मेरे अंदर कोई कमी कमज़ोरी। तो अपना नाम अच्छा करने के लिए, अपने को सिद्ध करने के लिए उस समय महसूस भी कर लेंगे, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती जो परिवर्तन कर लेवे। तो दिल की महसूसता दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त कराती है और चतुराई वाली महसूसता थोड़े समय के लिए दूसरों को भी खुश कर लेते हैं और अपने को भी खुश कर देते हैं है ना। सॉरी भी बोल देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन अंदर क्या है ना, अभी थोड़ा सिचुएशन को मैनेज करना है, कौन सा हमारे में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अब ये इतना गुस्से में आ गए हैं तो अब मैनेज कर लेते हैं। तो इसीलिए हाँ बाद में संभाल लेंगे। तो फिर उसी कारण परिवर्तन स्व के अंदर नहीं आता। तीसरे प्रकार की महसूसता क्या है, मन मानता है कि ये ठीक नहीं है, विवेक आवाज़ देता है कि ये यथार्थ नहीं है, लेकिन बाहर के रूप से अपने को महारथी सिद्ध करने के लिए अपने नाम को किसी भी प्रकार से परिवार के बीच कमज़ोर या कम ना करने के कारण विवेक का खून करते रहते हैं है ना। क्योंकि अगर हम ही अपनी गलती मान लेंगे तो सब सोचेंगे कि ना इन्हीं का आज तक उद्धार नहीं हुआ, हमारा क्या होगा, ठीक है ना। ये विवेक का खून, बाबा कहते हैं, एक मिनट,
ये विवेक का खून करना भी पाप है। जैसे आपघात महापाप है ना, वैसे ये भी पाप के खाते में जमा होता है, क्योंकि विवेक किसकी गिफ्ट है? बाबा की। उस विवेक को खून करना, जो अंदर से आवाज़ आ रही है उसको अपनी इमेज बचाने के लिए ख़त्म कर देना, ये महापाप में जाता है। इसीलिए बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं और उनमें मन के डायलॉग भी सुनते रहते हैं। क्या डायलॉग है? सुनो, सबको पता तो है ही, है ना, फिर भी सुन लो। बहुत सुंदर डायलॉग होते हैं। मूल बात ऐसी महसूसता वाले ये समझते हैं कि किसको क्या पता पड़ता है, ऐसे ही चलता है। लेकिन बाप को पता हर पत्ते का है। सिर्फ मुख से सुनने से पता नहीं पड़ता, लेकिन पता होते भी बाप अनजान बन भोलेपन में भोलानाथ के रूप से बच्चों को चलाते, है ना। क्योंकि अगर बाप जो पता है वो बताने लगे तो क्या होगा? कल आधी क्लास खाली। जबकि जानते हैं, फिर भोला क्यों बनते हैं? क्योंकि रहमदिल बाप है ना, समझा। ऐसे बच्चे चतुर सुजान बाप से भी अथवा निमित्त आत्माओं से भी बहुत चतुर बन सामने आते हैं। इसीलिए बाप रहमदिल भोलानाथ बन जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? हिपोक्रेसी। मालूम भी है अंदर हम क्या हैं, लेकिन बाहर का आडंबर बना रहे, अंदर परिवर्तन करने की हमें आवश्यकता नहीं है। बाप दादा के पास हर बच्चे के कर्म का, मन के संकल्पों का खाता हर समय का स्पष्ट रहता है। दिलों को जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बच्चे के दिल की हर धड़कन का चित्र स्पष्ट ही है। इसीलिए कहते हैं कि मैं हर एक के दिल को नहीं जानता, क्योंकि जानने की आवश्यकता नहीं है, स्पष्ट है ही, है ना। बाबा कहते हैं मुझे जानना भी नहीं पड़ता, तुम बच्चे हो मेरे, मैं जानता हूँ। हर दिल की धड़कन की व मन के संकल्प का चार्ट बाप दादा के सामने है। बता भी सकते हैं, ऐसे कि नहीं बता सकते। तिथि, स्थान, समय और क्या क्या किया सब बता सकते हैं, लेकिन जानते हुए भी अनजान रहते हैं, है ना। अनजान रहे ठीक है या बताएं, है ना। तो ये बाबा हमारे हित में ही अनजान रहते हैं, है ना। मुझे एक बार एक बहन ने बहुत बोला, आप कमी कमज़ोरी हमारी बताओ ना, हम परिवर्तन करें, बताओ बताओ बताओ। फिर बता दिया तो बोली ये थोड़ी है मेरे अंदर, ये तो आपको लग रहा है ना। तो मैंने कहा नहीं, मैंने भी इसीलिए ऐसे ही कुछ भी बोल दिया। आप बताओ बताओ कर रहे थे ना, थोड़ी आपके अंदर कोई कमी कमज़ोरी है ही नहीं। ये तो आप 3 दिन से बोल रहे थे, तो मैंने भी सोचा कुछ बोल देती हूँ ऐसे। आपके अंदर कोई कमी कमज़ोरी नहीं, है ना। तो क्या है, बताने से मना कर देंगे बच्चे, क्या है। तो अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे सिकी लदे माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति।